Everybody, welcome to my channel KB Khan भाई. So we will discuss about चक्रवृद्धि ब्याज. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज. ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन का. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं. ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या. ठीक है, तो 20,000 रुपए की 2 वर्ष के 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा. ठीक है, तो क्या पूछा यहाँ हमसे 20,000 रुपया. ठीक है, तो 20,000 रुपए को कितने वर्ष के लिए बांटता है. ठीक है, उधार देता है 2 वर्ष के लिए उधार देता है. ठीक है, तो कितने प्रतिशत पे देता है, 10% पे देता है. ठीक है, और हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोला. ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं अमाउंट. ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है. ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ए अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे. क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे. पी ब्रैकेट क्या होता है, 1 प्लस आर बटा 100. ठीक है, 100 ब्रैकेट फिर क्या आता है आपका एन आता है. ठीक है, एन आता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब जो जो दिया हुआ वो आप देख लीजिए. ठीक है, 20,000 रुपया दिया हुआ, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ. ठीक है, और 10% ब्याज. आप पूछे यहाँ पे एन कहाँ से है. ठीक है, तो सब चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग साल को यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर. ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में टाइम बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग एन से इसलिए डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में इसको एन से डिनोट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में इसको टी से डिनोट किया जाता है, इसलिए फॉर टाइम एन फॉर नंबर्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, नंबर यानी कि साल का नंबर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे ए बराबर देंगे. ए बराबर क्या, पी है. ठीक है, तो पी का मान क्या दिया आपका, 20,000 रुपए दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ 20,000 दे देंगे. ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ 1 है. ठीक है, तो 1 दे दीजिए, प्लस क्या है आर. ठीक है, तो आपका आर क्या दिया, 10 दिया. ठीक है, फिर बटे में 100 दे दीजिए. ठीक है, 100 दिया, फिर एन का मान क्या दिया हुआ आपको, 2 दिया हुआ. ठीक है, तो यहाँ 2 दे दीजिए. ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे. ठीक है, तो ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा. ठीक है, अब वैसे के वैसे सबको हम लोग उतार देंगे. ए बराबर क्या आएगा आपका, 20,000 आ जाएगा. ठीक है, 20,000 यहाँ पे लिख दीजिए. यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे गुना 10 को फिर 1 से गुना करिए. क्या आएगा आपका, 10. 10 में फिर 1 प्लस कर दीजिए. क्या आएगा आपका, 11 आ जाएगा. ठीक है, तो 11 बटे में नीचे में क्या 10 के वैसे उतार दीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ. ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है. ठीक है, 2 का किससे संबंध होता है, स्क्वायर से संबंध होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके पावर में 2 दिए, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, हम लोग गुना देके 11/10 वैसे के वैसे उतार देंगे फिर से एक बार. ठीक है, तो 11/10 फिर से उतार दिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उतार दिया. ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे. ठीक है, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, ए बराबर दे दीजिए. क्या देंगे, ए बराबर हम लोग दे देंगे यहाँ पे 200 गुने 11. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 11 और 11 को जब हम लोग गुना करेंगे, 11 और 11 गुना करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 121 हो जाएगा. फिर 121 और 200 को गुना कर लेंगे. ठीक है, 121 और 200 गुना कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24,200 आ जाएगा आंसर. ठीक है, 24,200 आंसर आ जाएगा. ठीक है, यही 200 और 121 को गुना करके क्या आया, 24,200 आया. ठीक है, अब ये तो आपका अमाउंट निकल के आया. ठीक है, अब क्या आया, अमाउंट निकल के आया. ठीक है, तो हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना. ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट पहले निकालना पड़ता है. ठीक है, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है. ठीक है, सीआई से डिनोट करेंगे. ठीक है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो सीआई बराबर क्या होता है आपका, ए माइनस पी. ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, तो आपका अमाउंट में जब प्रिंसिपल घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस पी दे देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दे दीजिए. ठीक है, तो आपका अमाउंट आपका निकल के कितना है, 24,200 आया. ठीक है, तो 24,200 को यहाँ पे लिख दीजिए, 24,200. ठीक है, अब यहाँ पे पी, तो पी फोर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल होता है. ठीक है, आपको प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया, 20,000 रुपए दिया हुआ. ठीक है, तो यहाँ 20,000 दे देंगे. ठीक है, 20,000 यहाँ पे दे देंगे. ठीक है, 20,000 दे दिए. ठीक है, अब क्या करिए, 24,200 में से 20,000 घटा दीजिए. ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4,200 आ जाएगा आंसर. क्या आ जाएगा, 4,200 आ जाएगा आंसर. ठीक है, 4,200 का क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल के आ गया. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए. ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.